मुरादाबाद में ऑनलाइन दवाओं की बिक्री और कथित अनियंत्रित ई फार्मेसी व्यवस्था के विरोध में बुधवार को ऑल इंडिया केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर दवा व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुरादाबाद केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अंबेडकर पार्क से जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध दर्ज कराया। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पहुंचे दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से ई फार्मेसी व्यवस्था पर सख्त नियंत्रण की मांग की। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसीएम प्रिंस वर्मा को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि बिना उचित निगरानी और नियमों के ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई जाए, ताकि आम लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा हो सके। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री के कारण छोटे और मध्यम स्तर के मेडिकल कारोबारियों का अस्तित्व संकट में पड़ता जा रहा है। उनका कहना था कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना डॉक्टर की वैध पर्ची के भी दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से दवा व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी नीति बनाने की मांग की। ये केमिस्ट एसोसिएशन मुरादाबाद का सांकेतिक धरना है। इसमें हमने सभी दवा व्यापार दुकानें बंद रखी हैं। आज ये हड़ताल का विषय है कि हम ऑनलाइन दवाइयाँ जो बिक्री होती हैं उसको हमारी मांग है कि बंद किया जाए, क्योंकि जो ऑनलाइन दवाइयाँ बिक रही हैं उसमें गुणवत्ता का कुछ पता नहीं है कि वो कितनी गुणवत्ता है, कितनी दवाई उसके अंदर है, पूरी है, आधी है या बिल्कुल नहीं है। इसलिए उस ऑनलाइन बिक्री को बंद करने का आह्वान किया गया है, क्योंकि जो ड्रग एक्ट है जिसमें दवा विक्रेताओं को लाइसेंस दिया जाता है, जिनमें शर्तें लिखी हुई हैं, उन शर्तों को, उन नियमों को उन पे लागू नहीं किया गया है। उसकी वजह से उनको इस कानून से छूट मिली हुई है। वो लोग कुछ भी हल्का फुल्का कार्य कर सकते हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि जायज़ ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है, लोग समाज को पता नहीं है कि दवाई जैसी चीज़ पे डिस्काउंट का मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हमारा इसी विषय पर धरना है, ये सांकेतिक धरना है। हड़ताल में सभी दवा विक्रेता शामिल रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर संगठन के प्रेसिडेंट तनुज कुमार अग्रवाल, सचिव सुशील कुमार, विनय गुप्ता, प्रवीण कुमार मोदी, आलोक सरन कोठीवाल, विनीत कुमार गुप्ता, सचिन गुप्ता, सुरेश कत्याल, योगेश प्रकाश, शरद रस्तोगी और राजेश रस्तोगी सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। आज जो हम लोगों की ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक रही है, उसका मेन मुद्दा है ऑनलाइन फार्मेसी। ऑनलाइन फार्मेसी का बहुत मिसयूज हो रहा है। झूठे प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयाँ सप्लाई की जा रही हैं, उसमें नकली दवाइयाँ भी हैं या जेनेरिक दवाइयाँ भी हैं, जिसका मिसयूज होता है बहुत ज़्यादा। अब ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में ऑनलाइन फार्मेसी से बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारे केमिस्ट बंधु हैं छोटे छोटे, उनका व्यापार बंद होने की कगार पे है या बहुत सारी दुकानें हमारी बंद हो चुकी हैं। तो आपने ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की है? ज्ञापन के माध्यम से हमारी एक संस्था है, ऑल इंडिया संस्था AIOCD, उसी के आह्वान पर हम लोगों ने बंद किया था और बार बार समय समय पे हम लोग गवर्नमेंट को विज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन जो है हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो इसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए AIOCD ने बंद का आह्वान किया, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आज दुकानें भी बंद रही पूरे दिन? आज पूरे दिन ऑल ओवर इंडिया ही मैक्सिमम 80% मार्केट बन रहा है। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति तो अब हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, अब ज्ञापन पे क्या कार्रवाई होती है उसके बाद ही कोई आगे की रणनीति तैयार होगी।